कभी ऐसा हुआ है कि आपने महीनों की रिसर्च के बाद कोई फैसला लिया हो? मतलब सारे फंडामेंटल सही थे, कंपनी अच्छी थी, एक्सपर्ट्स भी वही कह रहे थे, सब कुछ आपकी तरफ था, लेकिन अगले दिन पता नहीं कहां से कोई ग्लोबल घटना हुई और मार्केट क्रैश हो गया और आपको भारी नुकसान हुआ। तो सवाल ये है, क्या आपका फैसला गलत था या बस आपकी किस्मत खराब थी? और इसका उल्टा भी सोचिए, किसी दोस्त ने बिना सोचे समझे बस एक अफवाह पर पैसे लगा दिए और रातों रात उसके पैसे डबल हो गए। तो क्या उसका फैसला सही था? ये एक बहुत बड़ी उलझन है। हाँ, और आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो जीवन को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं, पोकर के खेल की तरह। बिल्कुल, जहाँ कुछ भी पक्का नहीं है, सब कुछ बस संभावनाओं का खेल है, प्रोबेबिलिटी का। और ये नजरिया इसलिए इतना शक्तिशाली है क्योंकि ये हमें एक बहुत ही कॉमन दिमागी जाल से बचाता है। कौन सा जाल? वो जाल जिसमें हम रोज फंसते हैं। हम आदतन किसी भी फैसले की क्वालिटी को उसके नतीजे से आंकते हैं। हाँ, सही बात है। नतीजा अच्छा तो फैसला अच्छा, और नतीजा बुरा तो फैसला बुरा। लेकिन असलियत ये है कि आपका प्रोसेस, मतलब फैसला लेने की प्रक्रिया और उसका नतीजा, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। और आज की हमारी पूरी बातचीत इसी बारीक लेकिन बेहद जरूरी फर्क को समझने पर होगी। चलिए तो फिर इसी बात को और गहराई से समझते हैं। हमारा पहला सिद्धांत शायद यही कहता है ना कि नतीजा और निर्णय की गुणवत्ता ये एक ही चीज नहीं है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत सीधी लाइन लिखी है, लोग रिजल्ट देखकर डिसीजन जज करते हैं। इसका मतलब यही है कि एक बहुत अच्छी प्रक्रिया, गहरी सोच के साथ लिया गया फैसला भी कभी-कभी सिर्फ बुरी किस्मत से फेल हो सकता है। हाँ, या फिर ऐसे बाहरी फैक्टर्स की वजह से जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं था। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये हमारे दिमाग का एक तरह का पूर्वाग्रह है, एक मेंटल शॉर्टकट। अच्छा। हाँ, इसे मनोविज्ञान में आउटकम बायस कहते हैं। हमारा दिमाग मतलब आसानी के लिए सिर्फ परिणाम पर फोकस करता है और उस पूरी मेहनत और सोच विचार को नजरअंदाज कर देता है जो उस निर्णय के पीछे थी। एग्जैक्टली। और ये सीखने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी रुकावट है। सोचिए, अगर किसी ने तुक्के में निवेश किया और वो सफल हो गया, हाँ, तो उसका दिमाग क्या सीखेगा? यही कि तुक्केबाजी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। वो उसी गलती को दोहराएगा। बिल्कुल। और अगली बार शायद नतीजा उतना अच्छा ना हो, वो अपनी कामयाबी से भी गलत सबक सीख रहा है। लेकिन एक मिनट, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि प्रक्रिया पे ध्यान दो, नतीजे पर नहीं। पर असल दुनिया में मतलब बॉस हो या क्लाइंट, वो तो सिर्फ नतीजे ही देखते हैं। अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो कोई आपकी अच्छी प्रक्रिया के लिए प्रमोशन तो नहीं देगा। तो इस हकीकत से कैसे निपटें? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोच का फर्क। अच्छा। हाँ, ये सच है कि एक सिंगल प्रोजेक्ट का नतीजा आपके अप्रेजल पर असर डाल सकता है, लेकिन अगर आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया मजबूत है, जैसे मतलब आप डेटा देखते हैं, अलग अलग राय लेते हैं, जोखिमों का आकलन करते हैं, तो हो सकता है आप 10 में से 2 फैसलों में बुरी किस्मत से फेल हो जाएं। ठीक है। लेकिन 8 में आप सफल होंगे। वहीं जो इंसान सिर्फ तुक्के लगा रहा है, वो शायद एक बार किस्मत से जीत जाए, लेकिन लंबी दौड़ में हारेगा, हमेशा हारेगा। तो ये अपनी साख बनाने के बारे में है। एक अच्छा लीडर समय के साथ ये समझ जाता है कि कौन सा व्यक्ति लगातार अच्छे फैसले लेता है, भले ही कभी कभार नतीजे खराब रहे हों। ठीक है, तो अगर हम नतीजे को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम किस चीज पर फोकस करें? यहीं पर शायद दूसरा सिद्धांत काम आता है, जो कहता है कि जीवन संभावनाओं का खेल है। बिल्कुल। मतलब चीजें 100% सही या 100% गलत नहीं होती, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बल्कि ग्रे के कई शेड्स हैं। सही बात है। स्रोत में एक बेहतरीन लाइन है, हर डिसीजन एक बेट होता है जो फ्यूचर पर लगाया जाता है। वाह। इसका मतलब है कि हम कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, हम सिर्फ एक पढ़ा लिखा अनुमान लगा रहे हैं। बिल्कुल। और ये मानसिकता में एक जबरदस्त बदलाव लाता है। जैसे आप ये मान लेते हैं कि हर फैसला एक बेट है, तो आपके ऊपर से वो 100% सही होने का जो पहाड़ जैसा दबाव है वो हट जाता है। हाँ, ये तो है। आपका ध्यान सही जवाब खोजने से हटकर सबसे अच्छा दाव लगाने पर आ जाता है। इसे किसी उदाहरण से समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए मौसम विभाग कहता है कि आज बारिश की 70% संभावना है। आप छाता लेकर निकलते हैं। ठीक है। अगर उस दिन बारिश नहीं हुई तो क्या आपका छाता ले जाने का फैसला गलत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो जानकारी मेरे पास थी उसके हिसाब से वो सबसे सही फैसला था। एग्जैक्टली।
आपका प्रोसेस सही था, नतीजा सिर्फ एक संभावना थी जो सच नहीं हुई। ये हमें अनिश्चितता के साथ सहज होना सिखाता है, जो आज की दुनिया में एक सुपर पावर की तरह है। ये तो है। ये दबाव हटा देता है कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है। खासकर जब हम किसी फैसले से इमोशनली जुड़ जाते हैं। ये मेरा आइडिया है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, और फिर मैं उस भावना को छोड़ना ही नहीं चाहती। यहीं पर शायद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सामने आता है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और ये हमें तीसरे सिद्धांत पर लाता है, अहंकार, ईगो। ईगो हमारे फैसलों को नष्ट कर देता है। बिल्कुल। स्रोत में साफ लिखा है, हम अपनी गलती मानना नहीं चाहते, इसलिए गलत डिसीजन को भी डिफेंड करते रहते हैं। हम अपने फैसले से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। हाँ, और अगर फैसला गलत साबित होने लगता है तो हमें लगता है कि मैं गलत साबित हो रहा हूँ। यह हमारी पर्सनल हार बन जाती है। और फिर उस गलत फैसले को सही साबित करने के लिए हम उसमें और ज्यादा समय, पैसा और ऊर्जा झोंक देते हैं। इसे संक कॉस्ट फैलेसी भी कहते हैं। अच्छा, संक कॉस्ट फैलेसी? हाँ, मतलब हम किसी चीज में इतना कुछ लगा चुके होते हैं कि उसे छोड़ना नामुमकिन लगता है, भले ही वो डूब रहा हो। मैं सोच रही हूँ कि ये कितनी जगहों पर होता है। एक बिजनेस जो सालों से घाटे में है, लेकिन फाउंडर उसे बंद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो उसकी पहचान बन चुका है। या एक करियर पाथ जो हमें दुखी कर रहा है, लेकिन हम उसे छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमने उसमें 10 साल लगा दिए हैं। तो इस अहंकार पर काबू कैसे पाया जाए? ये तो बहुत स्वाभाविक है। कोई भी गलत साबित होना पसंद नहीं करता। ये स्वाभाविक है, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। स्रोत एक बहुत सीधा साधा समाधान देता है। ईगो कम इज इक्वल टू डिसीजन स्ट्रॉन्ग। ईगो कम मतलब डिसीजन स्ट्रॉन्ग। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप में आत्मविश्वास न हो। इसका मतलब है कि आपका आत्मविश्वास इस बात से ना आए कि मैं हमेशा सही होता हूँ, बल्कि इस बात से आए कि मैं सच खोजने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही इसका मतलब खुद को गलत साबित करना हो। इसके लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका है? कई हैं। एक, चैलेंज नेटवर्क बनाइए। ऐसे लोग जो आपसे सवाल पूछने से डरते नहीं। ठीक है। मीटिंग में लोगों को अपनी राय से असहमति जताने के लिए इनाम दीजिए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और सबसे जरूरी, अपनी पहचान को अपने विचारों से अलग करना सीखिए। आपका आइडिया आप नहीं है। अगर आइडिया फेल होता है तो आप फेल नहीं होते। वाओ! ये मानना कि मैं गलत हो सकता हूँ कमजोरी नहीं, बल्कि बौद्धिक ईमानदारी और ताकत की सबसे बड़ी निशानी है। आपका आइडिया आप नहीं है, ये लाइन तो बहुत शक्तिशाली है। और शायद इसी अहंकार को साइड में रखने के लिए एक बहुत ही ठोस और व्यवहारिक तकनीक भी है, जो हमारा चौथा सिद्धांत है, बेहतर सवाल पूछना। हाँ। स्रोत बताता है कि अक्सर हम खुद से गलत सवाल पूछते हैं। गलत सवाल है, मैं सही हूँ या नहीं? ये सवाल सीधे सीधे हमारे ईगो से जुड़ा है। बिल्कुल, ये फैसले को हमारे बारे में बना देता है। जबकि सही सवाल ये है, इस डिसीजन के सक्सेस के चांसेस क्या हैं? हाँ, और ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं दिन में कितनी बार अनजाने में खुद से वो पहले वाला सवाल पूछती हूँ। हम सब पूछते हैं। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। ये इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि ये सवाल आपको आपकी व्यक्तिगत भावना से निकालकर एक ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट की कुर्सी पर बिठा देता है। कैसे? जब आप पूछते हैं कि सफलता के चांस क्या हैं, तो आप मजबूर हो जाते हैं कि उस फैसले से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करें। अच्छा। आप सोचते हैं इसके पक्ष में क्या सबूत हैं, इसके खिलाफ क्या सबूत हैं, सबसे अच्छा क्या हो सकता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है। और अगर फैसला गलत हुआ तो क्या हमारे पास प्लान बी है? बिल्कुल। ये आपको एक जासूस की तरह सोचने पर मजबूर करता है, जो सिर्फ सच की तलाश में है, न कि एक वकील की तरह जिसे सिर्फ अपनी बात सही साबित करनी है। तो एक टीम मीटिंग में मुझे लगता है कि ये आइडिया काम करेगा। कहने के बजाय ये कहना बेहतर है कि चलिए उन 5 वजहों पर बात करते हैं जिनकी वजह से ये आइडिया फेल हो सकता है। बहुत बढ़िया। ये पूरी बातचीत का टोन ही बदल देगा। ये ईगो को कमरे से बाहर निकाल देता है। एग्जैक्टली। आप बहस को मैं बनाम तुम से बदलकर हम सब बनाम समस्या कर देते हैं, और जब बेस्ट आइडिया जीतता है तो पूरी टीम जीतती है, कोई एक व्यक्ति नहीं। ठीक है, तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, हम ये मान लें कि अच्छे फैसलों के भी बुरे नतीजे हो सकते हैं। हम निश्चितता की जगह संभावनाओं में सोचें और अपने अहंकार को काबू में रखकर सही सवाल पूछें। हाँ। ये सब एक बड़ी तस्वीर की ओर इशारा करता है, और वो है हमारा 5वां सिद्धांत, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। खिलाड़ी को देखिए। ठीक है। वो ये जानता है कि वो हर बाजी नहीं जीत सकता, वो कई बाजियां हारेगा। ये खेल का हिस्सा है। उसका ध्यान एक बाजी जीतने पर नहीं होता। नहीं, उसका ध्यान हजारों बाजियों के दौरान अपनी स्ट्रैटेजी को सही रखने पर होता है, ताकि लंबे समय में वो फायदे में रहे। स्रोत यही कहता है, एक बेट हारने का मतलब गेम खत्म नहीं होता।
और जो लोग जीवन को इस लंबी अवधि के खेल की तरह देखते हैं, वे छोटी मोटी हार से घबराते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। और इससे एक तरह की भावनात्मक स्थिरता भी आती होगी, है ना? बहुत ज्यादा। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया या कोई इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, तो आप बिखर नहीं जाते। नहीं। आपको पता है कि ये सिर्फ एक डाटा पॉइंट है, आपकी पूरी कहानी का अंत नहीं। बिल्कुल। ये आपको लचीला बनाता है, रिजिलिएंट। जब आप लंबी अवधि का सोचते हैं तो हर फैसला, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, सीखने का एक अवसर बन जाता है। हाँ, अगर हम एक गांव हार गए तो हम रुककर विश्लेषण करते हैं। क्या हमारी प्रक्रिया में कोई कमी थी? क्या हमने किसी जानकारी को नजरअंदाज किया, या ये सिर्फ बुरी किस्मत थी? तो ये छोटी मोटी असफलताएं आपकी स्ट्रैटेजी को और बेहतर बनाने का फीडबैक बन जाती हैं। बिल्कुल। असली ध्यान इस बात पर होता है कि हर दांव से, चाहे वो जीता हो या हारा, क्या सीखा गया, ताकि अगला दांव बेहतर हो सके। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सभी सिद्धांतों को एक साथ जोड़ दें कि नतीजा और फैसला अलग है, जीवन संभावनाओं का खेल है, अहंकार को दूर रखना है, बेहतर सवाल पूछने हैं, और लंबी अवधि की सोच रखनी है, तो हम एक बहुत ही जरूरी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या? और वो निष्कर्ष स्रोत में बहुत खूबसूरती से दिया गया है। परफेक्ट डिसीजन एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ बेटर डिसीजंस एग्जिस्ट करते हैं। यही इसका सार है। लक्ष्य कभी भी परफेक्शन हासिल करना नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है और जानकारी हमेशा अधूरी रहेगी। हमेशा। लक्ष्य सिर्फ ये होना चाहिए कि हम अपने फैसले लेने की प्रक्रिया में लगातार सुधार करें। हम बेहतर जानकारी कैसे जुटा सकते हैं, हम अपने बायस को कैसे पहचान सकते हैं, हम दूसरों के दृष्टिकोण को कैसे शामिल कर सकते हैं। हर फैसले के साथ हमारी प्रक्रिया बस थोड़ी और बेहतर, थोड़ी और मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि स्रोत की अंतिम पंक्ति कहती है, और जो बेटर डिसीजंस लेता है वही लाइफ गेम जीतता है। वाकई। तो ये बातचीत सुनने वालों के लिए मैं एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। पूछिए। अगर हर निर्णय एक दाव है, तो किसी के जीवन में ऐसा कौन सा दाव है जो बार बार आता है? वो करियर में हो सकता है, सेहत को लेकर हो सकता है, या रिश्तों में। और निश्चितता के बजाय संभावनाओं के नजरिए से सोचने पर क्या उस दाव को खेलने का तरीका बदल सकता है? और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक आखिरी बात। हाँ, याद रखिए, कोई निर्णय ना लेने का निर्णय भी अपने आप में एक दाव ही है। मतलब ये इस बात पर दाव लगाना है कि जैसी चीजें आज हैं वैसी ही बनी रहेंगी, और ये अक्सर सबसे जोखिम भरा दाव हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।